तो पिछले वीडियो में आपने एक और ए की मात्रा के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज जो हमको पढ़ना है, हम क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा के विषय में। आज मैं क्या बताऊंगा आपको? ओ की मात्रा के विषय में। ओ की मात्रा से कैसे शब्दों को पढ़ा और बनाया जाता है, कैसे बना के शब्दों को पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे ए हर नियम जो है मात्राओं का वो वही है, सेम है कि किसी भी अक्षर में अगर हम कोई भी मात्रा लगाएंगे तो जो उच्चारण होगा वो क्या होगा? उस मात्रा का उच्चारण उस अक्षर में जरूर आएगा। जैसे कि देखिए, ये क है ना, ये क है। अब अगर क में हम क्या जोड़े, ये ओ की मात्रा का पहचान है, ऐसे ही होता है ओ की मात्रा। तो अगर हम क में ओ की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? को। पहले था क में ओ आ रहा था ना, और स्वर आ रहा था। अब जब ओ की मात्रा इसमें जोड़ दिए तो क्या कह रहे हैं, क्या इसका उच्चारण होगा? को। यानी कि क में ओ का उच्चारण अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ओ की मात्रा जोड़ा गया है। तो किसी भी अक्षर में, हम किसी भी अक्षर या वर्ण में जब हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो उच्चारण क्या आएगा? उस अक्षर के बाद ओ का उच्चारण जरूर आएगा। जैसे कि देखिए, ग है, ग है। अब अगर ग में हम ओ की मात्रा जोड़ रहे हैं तो अब इसका उच्चारण क्या होगा? पहले ग है, अब ग में ओ की मात्रा जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? गो। ग ओ की मात्रा अब क्या हो रहा है? गो। यानी कि ग और ओ आ रहा है, ग के बाद ओ आ रहा है ना उस उच्चारण में। तो ऐसा हर अक्षर के साथ होता है। हर अक्षर में, किसी भी अक्षर में जब हम ओ की मात्रा जोड़ते हैं तो उस अक्षर में, उस अक्षर के बाद ओ का उच्चारण जरूर आता है। जैसे कि मो है, मो है। अब मो में किसका उच्चारण आ रहा है? मो अ। मो के बाद अ आ रहा है ना। किसी भी अक्षर में, किसी भी व्यंजन में जब कोई भी मात्रा नहीं होता है तो उसमें अ जरूर जुड़ा होता है। तो अब म में ओ की मात्रा हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? मो। अब इसको पढ़ेंगे मो, यानी कि म के बाद ओ का उच्चारण आ रहा है। तो कोई भी अक्षर हो, अगर किसी भी अक्षर या वर्ण में अगर हम ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा? किसी अक्षर या व्यंजन में अगर हम ओ की मात्रा, वर्ण में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या होगा? ओ का उच्चारण जरूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ शब्दों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे ओ की मात्रा लगाकर। देखिए, हलन धन, ओ की मात्रा धन, हलन धन और बराबर। देखिए, च हलंत धन ओ की मात्रा, जब च में ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चो। और र हलंत धन, यानी कि र में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? र। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई मात्रा नहीं है। जब र में अ जोड़ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि र की कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ उसमें जोड़ देंगे। क्या हो गया? चोर। च हलंत धन ओ की मात्रा चो, र धन अ, र क्या हो गया? चोर। इसी तरह से हलंत धन ओ की मात्रा धन, हलंत धन और बराबर क्या हो गया? इसी तरह से जैसे वो हुआ है ठीक उसी प्रकार से ये भी होगा। क हलंत धन ओ बराबर क्या हो गया? को। यानी कि क पर ओ का मात्रा को। त हलंत धन और त क्या हो गया? क पर ओ का मात्रा को, त ओट। पहला था चोर, च पर ओ का मात्रा चोर, चोर। क पर ओ का मात्रा कोट, कोट। देखिए, यही क्या है? ओ की मात्रा की पहचान है। यही क्या है? ओ की मात्रा की पहचान। अगर कहीं किसी भी अक्षर में इस तरह से, किसी भी अक्षर में अगर इस तरह से अगर हो तो इसको हम क्या समझ जाएंगे? ये ओ की मात्रा है। ये ओ की मात्रा कहाँ पे होती है? अक्षर के बाद आता है। इस तरह से फिर एक देखेंगे,
ग हलन धन ओ की मात्रा धन ल हलन धन ओ। बराबर क्या हो गया? देखिए ग हलन धन ओ की मात्रा, ग पर ओ की मात्रा लगा देंगे क्या आ जाएगा? गो। ल हलन धन अ ल, क्या हो गया? गोल। इसी तरह से एक और, न हलन धन ओ की मात्रा धन क हलन धन अ, बराबर क्या हो गया? देखिए न धन ओ की मात्रा, अगर न में ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ओ की मात्रा का पहचान। तो न में ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? न था और इसमें ओ की मात्रा लगा दे रहे हैं, लग गया। न पर ओ का मात्रा लग गया। न पर ओ का मात्रा क्या हो गया? नो। न पर ओ का मात्रा क्या हो गया? नो। और ट धन अ ट, क्या हो गया? नोट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, न में ओ जोड़ दे रहे हैं, धन ट में अ जोड़ दे रहे हैं। क्या हो गया? न में जब ओ जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया? नो। पहले बताए हैं किसी भी अक्षर में, किसी भी वर्ड में जब हम ओ जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण ओ जरूर आता है। जैसे न में ओ जोड़े तो नो, न में ओ आ रहा है ना, और ट में ओ जोड़े तो ट, क्या हो गया? नोट। तो इस तरह से दो अक्षरों के ओ की मात्रा लगा के शब्दों को हम बनाते हैं और पढ़ते हैं। अब इस तरह से अगर तीन अक्षरों का है, तीन अक्षरों के भी शब्द हो तो ऐसे ही बना लेंगे। जैसे कि स, देखिए यहाँ पे है स धन अ, स धन अ बराबर क्या हो गया? स। म धन ओ की मात्रा मो, स धन आ की मात्रा सा। स पर आ की मात्रा लगाने के क्या आ जाएगा? सा। अब इसको मिला के पढ़ेंगे क्या आ जाएगा? स म पर ओ का मात्रा मो, स पर आ का मात्रा सा, क्या हो गया? समोसा। इस तरह से एक और देखिए, देखिए भ हलन धन ओ की मात्रा, यानी कि भ पर ओ का मात्रा, भ में ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? भो। भ में ओ की मात्रा ऐड कर दिए तो क्या हो गया? भो। ज प्लस अ, यानी कि ज में अ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ज। न में अ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? न। अब इसको मिला के पढ़ेंगे क्या लिखा गया है? भ पर ओ का मात्रा भोजन, क्या हो गया? भोजन। क्या हो गया? भोजन। इसी तरह से अब ये तीन अक्षर या चार अक्षर या पांच अक्षर कितने भी बड़े अक्षर हो, हम इसी तरह से मिला के इन शब्दों को पढ़ सकते हैं या हम लिख भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक और देखिए चार अक्षर का, देखिए द धन ओ की मात्रा, यानी कि द पर ओ का मात्रा, द प्लस ओ की मात्रा क्या हो जाएगा? द पर ओ का मात्रा दो। प धन अ, ह धन अ, र धन अ, र। और इसको मिला के हम पढ़ सकते हैं द पर ओ का मात्रा दो, प ह र, दोपहर। इसका मतलब ये है कि जो दो बना है वो द और ओ से मिलकर बना है, द और ओ की मात्रा से मिलकर बना है। जो पो बना है जो, वो प और अ से बना है। जो ह बना है ह और अ से बना है।
जो र बना है र और ह से बना है। तो इस तरह से हम इसको मिला के पढ़ सकते हैं। अब एक और, क हलन धन अ, यानी कि क में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा क। मैंने पहले ही बता दिया है कि जिस अक्षर में, जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई स्वर नहीं, उसमें अ स्वर जो है वो जुड़ा होता है। तो क में अ स्वर जोड़ दिए क हो गया, म में अ स्वर जोड़ दिए म हो गया। ज धन ओ की मात्रा, ये जो ओ की मात्रा की पहचान है, ज पर ओ का मात्रा जोड़ देंगे जो, र धन और र। क्या हो गया, इसको मिला के पढ़ेंगे क म ज पर ओ का मात्रा जोर, कमजोर। क्या लिखा गया है, कमजोर। तो इसी तरह से स्टूडेंट बच्चों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, कितना भी बड़ा शब्द हो, हम अगर हमको ओ की मात्रा की पहचान है कि क्या होता है ओ की मात्रा, तो ऐसे देखिए ओ की मात्रा की पहचान ये रखिएगा, तो है इसमें ओ की मात्रा जोड़ना है तो ऐसे, यही क्या है ओ की मात्रा की पहचान है। अगर ये हमको मालूम है कि ये ओ की मात्रा है तो कहीं भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है कोयल, कोयल लिखा है, अगर हमको मालूम है कि ये जो होता है ओ की मात्रा होती है, इसके बारे में हमें मालूम है कि ये क्या है ओ की मात्रा है, तो किसी भी शब्द में अगर ये हम देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस शब्द पे, उस अक्षर पे ओ की मात्रा, जैसे कि यहाँ से देख जाएंगे जान जाएंगे कि ये जो है ओ की मात्रा है। तो क पर ओ की मात्रा को, य ल कोयल। तो इससे क्या करेंगे, हम जान जाएंगे। तो मात्राओं को जानना बहुत ही आवश्यक है, उसको पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम क्या, इससे संबंधित जो बुक में चैप्टर दिया है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।